ये वीडियो बहुत स्पेसिफिक वीडियो है क्योंकि तो बाय एजुकेशन आई वॉज MBA फाइनेंस फ्रॉम IIM बैंगलोर, और उसके बाद खैर ज़िंदगी ने अपनी करवटें ली। जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने करना शुरू किया। तो पहले फिनांस छोड़ के सेल्स मार्केटिंग में आया और इवेंचुअली फिर करियर काउंसलिंग और एजुकेशन फील्ड में आया, जो मुझे इंटरेस्ट है यंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स का करियर गाइड करने के लिए। तो लेकिन फिर भी फिनांस तो पढ़ाई था, तो आज भी याद है। तो फंडामेंटल्स ऑफ फिनांस तो मरते दम तो याद रहेंगे, और दैट्स वाई वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकम स्टॉक मार्केट्स। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं जो तुम तो MBA फिनांस थे, तो स्टॉक मार्केट की टिप्स दो। तो मैं उन सबको शायद एक सांस में कहना चाहता हूँ कि मैं उन्हें क्यों नहीं दे पाता कि इंडियन स्टॉक मार्केट से मेरा विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है। देखिए, इसकी वजह ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में लॉस हुआ या महिंद्रा सत्यम ने ऐसा कर दिया या किंगफिशर ने वैसा करा, नहीं। तो मैं बहुत ही बीइंग का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड साइंटिफिकली लॉजिकली बात करूँगा। तो जस्ट आपको एक छोटा सा डेटा देता हूँ कि मैंने क्यों बोला कि विश्वास उठ चुका है। इस समय इंडियन कॉरपोरेट्स की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन इज़ एट ऑल टाइम लो। आप कंपनीज़ का अर्निंग पर शेयर देखेंगे, बिल्कुल गिर चुका है। कई बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये अर्निंग पर शेयर कर रही है, विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम योर पैट, राइट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स गिव्स यू अर्निंग पर शेयर। इतना ख़राब कॉरपोरेट चल रहा है इंडिया में, फिर भी निफ्टी 11,000 क्रॉस कर चुका है। तो एक छोटा सा डेटा देता हूँ आपको। जब निफ्टी 11,000 पे है, तो एक फिनांस में जब आप पढ़ते हो तो फंडामेंटल फर्स्ट इक्वेशन जैसे बोलते हैं ना, किताब की या पूरी डिग्री की होती है प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि आपको कितना, जो आपका EPS हमने अभी बात की, उसके ऊपर कितना मार्केट आपको प्राइस दे रही है। और वो डिपेंड करता है स्टॉक के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे, उसके ऑफ कोर्स इसमें तो ट्रेलिंग 12 महीने की EPS होती है, बट P आपको मार्केट देता है आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से। अब मैं वही कह रहा हूँ कि इंडियन कॉर्पोरेट्स डूइंग सो बैड, EPS इज सो डाउन, बट निफ्टी इज हाई। और जो वही मैं बात करता PE रेशो, अगर आप एवरेज निफ्टी का इस समय PE रेशो देखेंगे जो 50 शेयर का मिला के, वो 31 है। 31 यही रेशो आज से ठीक 20 साल पहले 15 था, 2001 में। तो 2001 में मैं कहता था कि स्टॉक मार्केट्स आर एट देयर राइट लेवल। 2009-10 में भी जब इतनी बढ़ोतरी हो गई थी तो भी ये 20 के आसपास ही था। अब ये 30 पार कर गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइस है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा है। उसका जवाब भी मेरे पास क्यों है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। देखिए, स्पेशली इंडिया इज़ ए सेविंग ओरिएंटेड कंट्री। तो इंडिया में हम पता है 3-4 तरह के लोग रहते हैं। देयर रिच क्लास, देयर इज़ कम्प्लीटली डेस्टिट्यूट पुअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड वेरी लार्ज मिडल टू अपर मिडिल क्लास। अब ये जो वेरी लार्ज मिडल टू अपर मिडिल क्लास है, जिसमें सारे ये कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, IT इंजीनियर्स एक्सेट्रा आते हैं, मतलब मंथली इनकम 60-70 हज़ार से आप 2-3 लाख 4 लाख तक की पकड़ लीजिए। वी ऑल आर एक्चुअली हाईली सेविंग ओरिएंटेशन। तो जो अगर आप इकोनॉमिक्स की बेसिक बुक्स पढ़ते हैं तो एक थंब रूल होता है कि 100 रुपये कोई बंदा महीने में कमाता है तो 80 खर्च करता है और 20 सेव करता है। इंडिया में ये जो इक्वेशन है ये 50-50 है, शायद 40-60 है, कि 2 लाख रुपए कमाने वाला जो इस वीडियो को सुन भी रहे हैं, हम 50-60 हज़ार महीने में एक्चुअली खर्च करते हैं और 1.5 लाख रुपये महीने का बचा लेते हैं। क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ करके एक वर्ड है जो इंडियंस को समझ में आराम से नहीं आता। हमारे यहाँ जो गोरे होते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड में, तो अगर आप 5 दिन लगातार शाम को अगर आपने लाइफ एंजॉय नहीं की तो वो सोचने लग जाते हैं कि इज़ इट वर्थ लिविंग। अगर आप 2 वीकेंड घूमने नहीं गए तो वो सोचते हैं कि इज़ इट वर्थ लिविंग, कि हम जिंदा क्यों हैं अगर हम ऑफिस के बाद एंजॉय नहीं कर रहे हैं 2-3 घंटे, विच कैन बी गोइंग फॉर अ ड्रिंक और वॉचिंग अ मूवी और गोइंग फॉर एडवेंचर स्पोर्ट एक्सेट्रा। और हर 2 वीकेंड के बाद हम एक प्रॉपर घूमने नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। हम काम करने लिए थोड़ा पैदा हुए हैं। पर इंडिया में उल्टा है। यू विल सी लॉट ऑफ पीपल जो बस ज़िंदगी भर काम ही करते रहते हैं, ऑफिस का काम, घर का काम, बच्चों की पढ़ाई पे एक्स्ट्रा फोकस, डबल फोकस, ट्रिपल फोकस, घर के काम करना, बिजली, प्लम्बर को बुलाना, ऑफिस जाना, वापस आना। बट वो जो पर्सनल क्वालिटी टाइम है वो तो लोगों के पास होता ही नहीं है, और लोग उसे मिस भी नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल। कोई बात नहीं, उस पर भी बात नहीं कर रहा। बट बिकॉज ऑफ दैट द पॉइंट ये था कि हमारे पास बहुत सेविंग होती है। अब उस सेविंग का क्या करें? तो प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में सेविंग करने के 3 ही एवेन्यू हैं, या तो आप गोल्ड खरीद लोगे, या रियल एस्टेट, या स्टॉक मार्केट्स। तो रियल एस्टेट बीइंग अ वेरी लोकलाइज्ड अफेयर, उसका तो बाजा बजाए हुआ पिछले 10 साल से। तो मुझे किसी फ्रेंड ने कहा जो स्टॉक मार्केट में अभी भी लगाता है,
मैं कहा यार हमने डिस्कस कर लिया कि इट्स अ फर्जी थिंग। कहता बट बता भाई, जो लाख रुपए महीने के 2 लाख रुपये महीने के बच रहे हैं सैलरीज में से, घर का खर्चा निकाल के उन्हें कहाँ डालूँ? तो झक मार के SIP करा ली है। और यही वो SIPs हैं इन लोगों की जिनके पास एक्स्ट्रा रेगुलर इनकम है, जिसने इंडिया की स्टॉक मार्केट को बचा रखा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया के रियल एस्टेट को बचा रखा है ब्लैक मनी ने, क्योंकि लोगों के पास कोई जल्दी नहीं है उसको बेचने की, दे हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस। और स्टॉक मार्केट को बचा रखा है वाइट कॉलर लोगों ने, जिनके पास रेगुलर इनकम है, खर्चते नहीं है, तो कहाँ डालें? तो सब ने SIPs म्यूचुअल फंड के थ्रू ले रखी हैं। एवरी मंथ दे आर गिविंग मनी। स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास हर महीना पैसा आता है, और तो वो पैसा जब लगाएंगे तो स्टॉक मार्केट अपने आप ही ऊपर उठ जाती है। तो फ्रॉम अ प्योर फंडामेंटल पर्सपेक्टिव देयर इज़ नो मीट, देयर इज़ नो बेस ऑफ दिस काइंड ऑफ प्राइसेस। तो इसलिए PVR जैसा शेयर, मतलब आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, पर सिनेमा जो हम बात कर रहे हैं कि स्पेशली आफ्टर कोविड कंप्लीट ट्रबल में है, उसका स्टॉक प्राइस आज भी 1200 रुपीज़ है, 170 PE पे ट्रेड कर रहा है, 170 PE। मतलब और क्या नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए कि PVR का शेयर गिर के 200-250 रुपये पे आ जाता। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब सारे जो ब्लू चिप कंपनीज भी हैं 70-80 के PE पे, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि हम पैसा SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, मार्केट डूबेगी भी नहीं, क्योंकि इतना सेविंग्स है इंडियंस के पास, वो कहीं तो लगाना है। तो हमने म्यूचुअल फंड ओनर्स को दे रखा है, जब पैसा दे रखा है तो वो लगाएंगे तो परचेस करेंगे तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी। तो वो भी मैं आपको विश्वास से कह दूं कि अगर आज निफ्टी 11,000 है तो ठीक है, 1 साल बाद 12,000, 12,500, 13,000 भी होगा, कम नहीं होगा। बीच में 1-2 बार नीचे ऊपर हो सकता है, वो ऑपरेटर्स कमाने के लिए करेंगे। मार्केट बढ़ती रहेगी, लेकिन चूँकि कुछ फंडामेंटल नहीं बचा है, मार्केट सिर्फ इसलिए बढ़ रही है कि हमारे पास एक्सेस पैसा है लगाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कोई दिमाग लगाए, क्या कोई एनालिसिस करे कि क्या स्टॉक अच्छा है, क्या स्टॉक बुरा है। जो भी 20-25 ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, 5-5 हर इंडस्ट्री के पकड़ लीजिए, टॉप 3 IT, टॉप 4 FMCG, टॉप 2 ऑटोमोबाइल, टॉप 2 शुगर, टॉप 2 स्टील, सब ने चलना ही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो हम लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, उनको कहीं तो लगाना है। So these two phenomena are saving the stock markets of India. Have a nice day.